everyone, today we are going to discuss our chapter particle nature and their basic unit, and our topic is atomic masses and molecular masses. Guys, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं या 10th के या फिर इससे लोअर क्लासेस के स्टूडेंट हैं, अदरवाइज आप अगर फाउंडेशन कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। मैं हूँ श्रेया और आज का टॉपिक है हमारा एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक मास यूनिट। John Dalton atomic masses prepared the idea of atomic masses which prepared the law of constant proportion as well. जॉन डॉल्टन ने अपना एक लॉ दिया था जिसका बेस था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसके बेस पर उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को इन्वेंट किया था और इसी थ्योरी का बेस्ड होकर ही आपका जो एटॉमिक मासेस का इन्वेंशन हुआ या फिर एटॉमिक मासेस का पता चला वो भी इसी पर बेस्ड रहा। दैट मीन्स सिंपली अगर मैं बोलूँ तो सारी कहानी कांस्टेंट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन की है। सबसे पहले कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आया, उसके बाद आपकी जॉन डाल्टन थ्योरी आई और जॉन डाल्टन थ्योरी के बाद आपका एटॉमिक मासेस आया। तो वही मैंने लिखा हुआ है, जॉन डाल्टन एटॉमिक मासेस प्रपोज द आइडिया ऑफ एटॉमिक मासेस विच एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट। The mass of an atom element is called atomic mass। मतलब देखो, अगर किसी एटम का जो टोटल मास होगा वही आपका क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा, राइट। एटॉमिक मास ऑफ द टोटल masses of the element neutron, proton and electron is an, I'm sorry for that, of an atom or in the group of atoms। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास को निकालना है तो उसमें क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले जितने भी उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू ए माइनस जेड, राइट। तो आप क्या करने वाले हो, इसमें सिंपली आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड कर देने हैं और आपका क्या आ जाना है, आपका एटॉमिक मासेस आ जाना है। This is commonly expressed as the international agreement in terms of a unified atomic mass unit। ये जो आपका एटॉमिक मास आया उसके लिए एक यूनिट क्रिएट की गई जिसको क्या बोला गया, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। सिंपली उसको AMU भी बोलते हैं हम लोग। दिस इज नॉट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिस इज यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज एटॉमिक मास। It can be best defined as 1/12 of the mass of carbon। देखो, अगर कार्बन का आपका एटॉमिक जो नंबर मान लो 12 है तो आपका उसका 1/12 जो होगा वो किसी भी चीज़ का एक यूनिट निकालने के लिए या फिर किसी भी मास का एक यूनिट निकालने के लिए पर्टिकुलर होगा, राइट। देखो, बात आती है कार्बन 12 की, तो कार्बन 12 क्या है, कार्बन 12 इज अ आइसोटोप, ठीक है। कार्बन 12 आपका एक आइसोटोप है जिसका अगर हम 1/12 लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, एटॉमिक मासेस में आ जाएगा, राइट। ऑफ इन इट्स ग्राउंड स्टेट में। देखो, ग्राउंड स्टेट की बात कैसे आई, अगर हम किसी चीज़ को एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाते हैं, ठीक है, जब हम एक्साइटेड स्टेट में किसी भी चीज़ को लेकर जाएंगे तो क्या करेगी, वो एनर्जी को गेन करेगी, राइट। और अगर हम किसी भी चीज़ को ग्राउंड स्टेट में लेकर आ रहे हैं इसका मतलब उसकी एनर्जी का रिडक्शन हो रहा है या फिर एनर्जी उसकी एक्सप्लोर हो रही है। सो 1/U इक्वल टू, मतलब हम इसमें AMU की बात कर रहे हैं, जो आपकी यूनिट है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू यूनिट में कितनी होती है, वो होती है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उसके यूज़ दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको 2-3 बार पढ़ लेना है और चीज़ों को समझ लेना है। 1 to 30 की अगर हम बात करें तो 1 to 30 में क्या होता है कि आपने क्या करना है, सिंपली उसको ट्वाइस कर देना है। ट्वाइस करने से क्या होगा, आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज दैट इज मॉलिक्यूलर मासेस। इसमें देखो, molecular masses of a substance is the number of time of molecules of the substance is heavier than 1/12 of the mass of atom of carbon 12, right। देखो, एटॉमिक मासेस और मॉलिकुलर मासेस दो हम मासेस की बात कर रहे हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें सिंपल डिफरेंस ये आ रहा है,
जब आप एटॉमिक मासेस की बात करते हो तो एक सिंपल एक एटम की बात कर रहे हो जिसका कि आप मास निकाल रहे हो, बट अगर आप किसी मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हो तो उसका मतलब एक आप बंच की बात कर रहे हो, मतलब जिन जिन से मिलकर वो मॉलिक्यूल बना है उसकी बात कर रहे हो, उन सब का मिलाकर आप क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हो। तो वही मैंने लिखा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ टाइम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन कार्बन 12। आपका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो किससे ज़्यादा हैवी होता है, 1/12, मतलब जो हम लोग बोल रहे थे ना एटॉमिक मास, इसके लिए हम लोग बार बार बोल रहे थे कि आपने क्या करना है, कार्बन का 1/12 लेना है, कार्बन का 1/12 अगर लोगे तो आप किसी का भी मास को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक यूनिट क्रिएट कर सकते हो। सिंपली जब आप बात मॉलिक्यूलर मास की कर रहे हो तो ये क्या है, ये हैवी है, किससे, 1.1/2 कार्बन से। नेक्स्ट आपका है, द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस दैट इज वाटर। जैसे कि हमने कोई भी अगर मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल की बात क्या होती है, मॉलिक्यूल में कोई भी आ सकता है, आप अपना वाटर ले लो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, चाहे CO2 ले लो, कोई सा भी ले सकते हो। अगर हमने उसका पर्टिकुलरली सबका एटॉमिक वेट लिख लिया, राइट, जैसे हमने वाटर लिया तो वाटर में हमने क्या करना है, वाटर में हमने हाइड्रोजन का अपना एक, ठीक है, क्योंकि उसका एक ही वेट होता है, प्लस अब बात आती है H2O की, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, ठीक, प्लस का निशान लगाओगे, O का ऑक्सीडेशन, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, इसको टोटल को जोड़ लोगे तो आपका क्या आ जाना है, आपका आ जाना है मॉलिक्यूलर मास किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। इसी तरह से आप CO2 का भी निकाल सकते हो, वाटर का भी निकाल लिया आप लोगों ने, कार्बन मोनोऑक्साइड का आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, देखो वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई उसी को उन्होंने आप वर्ड्स में समझा दिया है। इसमें क्या है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक मास प्लस H प्लस मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ E, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको समझाया आपने वैसे वैल्यूज पुट करनी है और इक्वल टू आपका आंसर क्या आ जाना है, 18 यूनिट। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास की हम लोग बात कर लेते हैं। The gram molecular mass of a substance is expressed by the gram molecular mass, right? For example, molecular mass 32 यूनिट, किसका, ऑक्सीजन का 32 यूनिट आपका मॉलिक्यूलर मास आया, ठीक है। और तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, वो भी कि क्या होगा बताओ, देखो ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन मतलब O2, ठीक है, तो 16 + 16 कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं, तो आपका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 32 यूनिट आ गया। फिर आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी उतना ही रहेगा जितना कि आपका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक। अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है यहाँ पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, आपको एटॉमिक मास लिखना है कार्बन का प्लस एटॉमिक मास लिखना है ऑक्सीजन का, दोनों लिखकर ऐड कर दोगे और आपका क्या आ जाएगा, 28 MU। क्यों, क्योंकि आपका कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, और आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, तो सब मिलाकर कितने आ गए, 28 आ गया। So the molecular mass of CO will be equal to the sum of atomic masses of C और O, right? वही वाली बात हो गई कि आपने क्या करना है, सबको मिला देना है और उसके बाद मतलब सबको ऐड कर देना है और उसके बाद क्या जाना है, उसके बाद आपका एक टोटल वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के एटॉमिक मासेस को ऐड कर लिया और जैसे ही आपने ऐड किया तो जो उसकी टिपिकल वैल्यू आई वो आपका एटॉमिक मास आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मूविंग ऑन, लेट अस कैलकुलेट द एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ कैल्शियम सल्फेट। जब हम कैल्शियम सल्फेट की बात करेंगे तो देखो पहले मैंने आपको फॉर्मूले के बेस पर चीज़ें समझा दी हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। आपका नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम में, कैल्शियम सल्फेट में आपका नंबर ऑफ एटम कितना कितना है, कैल्शियम का है 1, सल्फर का है 1, ऑक्सीजन का है 4। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, CaSO4 बना, राइट। अब जब CaSO4 आपका फॉर्मूला बना तो आपने इसका क्या निकालना है, एटॉमिक मास पहले निकालना है, फिर उसके बाद उससे मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो आपको एवरी एटम का पहले एटॉमिक मास निकालना है।
तो देखो सबसे पहले आपने किसका निकाला, आपने निकाला कैल्शियम का। तो कैल्शियम एक है तो आपने उसका सिंपली लिख देना है कि उसका कितना एटॉमिक मास होता है। तो आपको पता है कैल्शियम का होता है कितना, कैल्शियम का होता है 40.2। फिर सल्फर की बात आती है, सल्फर भी कितना है, सल्फर भी एक ही है। तो सल्फर का कितना हो जाएगा, वो भी सेम उतना ही रहेगा जितना एक सिंपल एटम का होता है सल्फर के, वो है 32। तो आपने लिख दिया, ठीक है 32.1, ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है मैंने। अब ऑक्सीजन की बात आती है, ऑक्सीजन में देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का आपका होता है 16 एक का, राइट। तो आपका 4 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लोगे तो कितना आ गया 64। अब इन सबको आपने ऐड कर लेना है। जब ये आप ये ऐड करोगे तो आपका टोटल वैल्यू कितना आ गया, आपका टोटल वैल्यू आ गया 136.3, ठीक है। और यही आपका हो गया मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। वही लिखा है 10 द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 कम आउट टू बी एज शोन अबव। अब हम बात कर रहे हैं शुगर की, ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एटम, कार्बन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, कार्बन के नंबर ऑफ एटम है आपके 6। कितने दिए हैं आपके कार्बन के नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एटम है 6 और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम है 12, ऑक्सीजन वो भी आपका 6 नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। सबका आपने पर्टिकुलरली सभी एटम्स का मासेस लिख लेना है। तो कितना कितना आया, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का आपको पता ही है कि 1 यूनिट होता है, ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करता जाना है। कार्बन 6, ठीक है 6 एटम, इसका यूनिट कितना है 12, हाइड्रोजन का 12 है ही टोटल नंबर ऑफ एटम, और इसका मास कितना होता है, वो होता है 1। तो आपने क्या किया 1 लिख लिया। अब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम है 6 है, एटॉमिक मास कितना होता है 16। अब आपने क्या करना है, सबको पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 12 × 6, राइट। फिर प्लस लगाना है, ठीक है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हो C6 प्लस H12 प्लस O6, यही तो है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो जब आपने ऐसे लिख लिया तो आपने क्या करना है, C6 मतलब 12 एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एटम को गुणा कर ली, ठीक है, प्लस फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन किया 12 नंबर ऑफ एटम एंड 1 एटॉमिक मास का, फिर नंबर ऑफ एटम 6 एंड 16, इन सबको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके जो आपकी वैल्यू आई वो आई 180 यूनिट। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कि आपका आ चुका है, कितना आया है 180 यूनिट आया है, ठीक है। अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मॉलिक्यूलर मासेस और उनके नाम लिखे हैं। मिथेन का लिखा है, वाटर का लिखा है, इथेन का लिखा है, मेथेनॉल का लिखा है, प्रोपेन का लिखा है, एथेनॉल का लिखा है, ब्यूटेन का लिखा है, 1 प्रोपेनॉल का लिखा है, मेथेनॉल, ठीक है। देखो ये देखो आप मेथेनॉल का देख लो, सबसे अच्छा रहेगा। मेथेनॉल का देखो आप, इसका फॉर्मूला क्या है CH3OH है, तो आपका क्या होगा C प्लस H3H प्लस O प्लस H। आपने ये करना है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके नंबर ऑफ एटम्स है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ एटॉमिक मास में, राइट। और आपकी वैल्यूज कितनी कितनी आ गई हैं, आपकी वैल्यूज आ गई ये वाली। Above is the list of different molecule and their masses, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए stay tuned, stay safe, have a good day, bye all, thank you so much।